चलो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज पार्ट 3 ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो बेसिक ज्ञान लेना था मैग्नेटिज्म के बारे में, उसके बाद हमने मैग्नेट के बारे में लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो भी हो हमने वो सीख लिया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यूएम, डिनोटेड बाय यूएम। एम माने मैग्नेटिक, यू माने पोटेंशियल एनर्जी। विच एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? यू एम इजिकल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें उसके अंदर। जैसे एक फॉर्मूला हमारे पास गिवन है और हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर एक मोशन हो रहा था। ये किसके ऊपर से हमने मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की? हमारे पास एक रॉड था, बार मैग्नेट था, सॉरी, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था और ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उस बार मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। वो कैसा है? कपल ऑफ फोर्स। विच कैसा है फोर्स? कपल ऑफ फोर्स। उस कपल ऑफ फोर्स की वजह से वो बार मैग्नेट क्या परफॉर्म कर रहा था? रोटेशनल मोशन। विच मोशन? रोटेशनल मोशन। मतलब यहाँ पर क्या परफॉर्म हो रहा है? रोटेशनल मोशन। जिस वजह से क्या होता है, उसके ऊपर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होती है? माइनस एम बी कॉस थीटा। और टॉर्क कितना होता है? माइनस एम बी साइन थीटा। विच थीटा? साइन थीटा। ये होता है टॉर्क और ये होता है उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर जो हमें कंसेप्ट बताई गई है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, बट ये डिपेंड किसके ऊपर है? जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा कॉस थीटा, किसके ऊपर डिपेंड है? एंगल जो फॉर्म हो रहा है। तो जो एंगल फॉर्म होता है वो फॉर एग्जाम्पल एंगल कितने का फॉर्म हुआ वो वहाँ पर अपना मेंशन करना जरूरी है। अगर एंगल फॉर्म ही नहीं हुआ माने कितने का एंगल? 0। अगर एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हुआ तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी? या फिर एंगल कितने का फॉर्म हुआ? 180 डिग्री। कितने का? 180 डिग्री। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हमें वो डिटरमाइन करने। इसलिए हमारे पास कितने केसेस है? 3 केसेस, 3 कंडीशंस है। एक एंगल अगर 0 रहा, एक अगर एंगल 90 डिग्री रहा और एक अगर हमारा एंगल 180 डिग्री रहा। कितना रहा? 180 डिग्री। तो लेट्स सी, जितने हमारे पास गिवन कंडीशन है, 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के हिसाब से हम वो एंगल पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है, पहला एंगल है हमारा 0 डिग्री। कितना डिग्री है? 0। तो ठीक है, यू एम एज इट इज लिखा, जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लिख दिया। बट जहाँ पर थीटा था, जहाँ पर क्या था? थीटा, वहाँ पर मैंने पुट किया 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो वी नो व्हाट वी नो, cos 0 इज नथिंग बट 1। cos 0 इज नथिंग बट 1। तो जहाँ पर cos 0 है वहाँ पर 1 पुट कर दो। ओके, ये यू एम एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी, या माइनस एज इट इज एम बी एज इट इज cos 0 1, cos 0 1। ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ रूल्स है, ट्रिग्नोमेट्रीज के जो टेबल्स है उसके अंदर वो वैल्यूज है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, cos 0 कितना है? 1 इंटू माइनस एम बी कितना आया? पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी। मतलब अगर एंगल 0 का है, अगर एंगल कितने का है? 0 का, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस एम बी। ओके, आगे केस 2 क्या है? केस 2 में ऐसा है कि जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। जहाँ पर है हमारा थीटा वहाँ पर पुट करो 90। ओके, यू एम माने पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 90 क्यों पुट किया? क्योंकि थीटा। देन एम बी एज इट इज cos 90 की वैल्यू होती है 0। क्या होती है? 0। माने cos की 90 वैल्यू देखी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर, तो वैल्यू कितनी मिलती है? 0। वो 0 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, माइनस एम बी इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ओके, कोई शक वाली बात नहीं। तो यू एम में कितना आया? 0। कहाँ पर? जब एंगल 90 डिग्री का है। माने जो हमारा टॉर्क का जो रॉड है वो अगर 90 डिग्री के इतना घूमता है, फॉर एग्जाम्पल पहले ऐसा था, बाद में अगर वो ऐसा होता है, माने कितना चेंज आया? 90 डिग्री का। कितना चेंज आया? 90 डिग्री। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी? 0। कितनी होंगी? 0। समझ में आया कैसे आई वो? आगे तीसरी केस है 180 डिग्री। कितनी? 180 डिग्री। माने अगर वो ऐसा है तो डायरेक्टली ऐसा हो गया, 180 डिग्री उसने कवर किया। तो अब लेट्स सी 180 डिग्री के ऊपर कितना होता है? अपना यू एम का फॉर्मूला क्या है? यू एम माइनस एम बी कॉस थीटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज नथिंग बट 180 डिग्री cos 180, and we know the value of cos 180. What is our value? Value is nothing but -1. It is also refer from
कहाँ से रेफर किया हमने इसे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर से, -1। चलो ठीक है, ये -m भी एज इट इज नीचे लिखा, um भी एज इट इज नीचे लिखा, पर जहाँ पर cos 180 था वहाँ पर -1 पुट किया। क्या पुट किया, -1। लेट्स सी mb इंटू 1 mb, माइनस माइनस प्लस, बेसिक गणित, तो um का वैल्यू आता है प्लस mb। ठीक है, समझ में आया। 3 केसेस से बहुत मुश्किल था, क्या बहुत रॉकेट फिजिक्स नहीं था। चलो आगे, ये तो हो गया किसके बारे में, हमने अभी जो पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, बराबर। अब यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास जो टॉर्क है क्या है, वी हैव, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में स्टार्ट करके लिखता हूँ, इसमें आपको कुछ शक होना चाहिए क्या नहीं। वी हैव टॉर्क, वी हैव टॉर्क इक्वल्स टू व्हाट, -mb साइन थीटा, -mb साइन थीटा। अब आगे देखो, सुन लो मेरी बात, अपने को टॉर्क का कोई फॉर्मूला पता है क्या? रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर मैंने टॉर्क आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखे थे अपन ने, I अल्फा। कुछ याद आया? टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला था फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स, उसके अंदर जो हमने पढ़ा था। बट ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। उस चैप्टर के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन बताया था। क्या थी डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या मैं अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी लिख सकता हूँ, बराबर। क्या ये फॉर्मूला लिख के दिया था आपको? हाँ दिया था, नहीं दिया याद आ रहा होगा, मेरे लेक्चर जाके देख सकते हो। डी ओमेगा बाय डी टी, कोई शक वाली बात इसके अंदर नहीं है। क्या ये चेंज है किसका? वेलोसिटी का। कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी का चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। बट व्हाट इज ओमेगा? Omega is angular velocity, and what is the definition of omega or angular velocity? The rate of change of displacement with time is called as angular velocity. तो क्या मैं d थीटा बाय डी टी लिख सकता हूँ? थीटा माने क्या? चेंज। कौन सा चेंज? एंगुलर चेंज, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और वही क्या है? ओमेगा। क्या है? ओमेगा। माने मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब क्या मैं ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली पुट कर सकता हूँ। क्या है हमारा फॉर्मूला? अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग बट डी अपॉन डी टी एज इट इज। इस ओमेगा की जगह पे ये जो ओमेगा हमें फाइंड मिला वो हम पुट करेंगे ब्रैकेट देके। क्या मिला हमें? डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। देखो जहाँ पर ओमेगा था वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। चलो आगे देखते हैं। अल्फा इज एट इज इट, डी एज इट इज, डी टी एज इट इज। अब आगे देखो डी 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 टू, टी 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 स्क्वायर और ये थीटा एज इट इज। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, ध्यान से देखो। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, गणित का बेसिक रूल है डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर। अगर आपका मैथ्स होगा तो आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली। अगर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं उसे हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डेरिवेटिव। उसका नोटिफिकेशन ऐसा आता है, कैसा? ऐसा d2 अपॉन डी टी स्क्वायर, d2 अपॉन डी टी स्क्वायर। और जो हमारा फंक्शन है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। तो यहाँ पर सर आप बोलेंगे सर नीचे भी d2 है तो d2 क्यों नहीं लिखा? तो ये कुछ बेसिक रूल्स है डेरिवेटिव के, वो हमें छेड़छाड़ करने हैं क्या? नहीं, बस इतना याद रखो, ऊपर 2 है तो d2 थीटा बाय डी टी स्क्वायर है, d2 थीटा बाय डी टी स्क्वायर। बस ये 2d थे, 2d मेंशन किए और नीचे 2t थे इसलिए 2t मेंशन किए। थीटा उसका एज इट इज आया। तो क्या ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है? अब उस अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। क्या है हमारा फॉर्मूला? टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो टॉर्क एज इट इज, आई एज इट इज, अल्फा की वैल्यू क्या है? d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। टॉर्क इक्वल्स टू माइनस एम बी साइन थीटा। और क्या है? ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आगे ये क्यों किया मैंने? इक्वेशन 1 और 2 को साथ में देखो। टॉर्क ये अगर ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या होंगे? सेम। इसको दोनों को देखो। आप बोलेंगे सर ये भी तो सेम है। अरे भाई इसको ही सिंप्लीफाई की मैंने ये बनाया। क्या बनाया? ये समझ में आ रहा है आपके? इसको इन शॉर्ट सिंप्लीफाई किया। बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला है,
बट ये डिराइव कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया। अभी दोनों फॉर्मूले कंपेयर कीजिए, मेरे को क्या समझ में आया, टॉर्क टॉर्क इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, पहले इसको लिखता मैं I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस एम बी साइन थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो साइन थीटा है, कौन सा थीटा है, साइन थीटा। हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल थीटा के लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है, सब छोटा। सपोज दैट एंगल कितना है, बहुत छोटा है, तो इसलिए हम साइन थीटा की जगह पे थीटा लिख सकते हैं। तो लेट्स चेंज इट d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर फॉर सिंप्लीफिकेशन ओनली। ओके, माइनस एम बी थीटा, साइन थीटा की जगह क्या लिखा मैंने, थीटा लिखा। वाई, बिकॉज थीटा लगा तो यहाँ पर ऐसा डैश 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 करके, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई अपन साइन थीटा क्या लिखे, थीटा लिखे। चलो आगे, ये आई को नीचे भेज दो, तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर माइनस एम बी एज इट इज, और नीचे क्या आया, आई, क्या आया, आई, और ये थीटा मल्टीप्लाई में एज इट इज। ये आई जो मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइडेशन में गया, तो मुझे क्या मिला, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर माने क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसा देखो, अल्फा को ही सॉल्व करते रहे ना अपन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। इसी का मैं ये भी लिख सकता हूँ, बट हमें कुछ कंपेयर करना है, वो आपको आगे समझ में आएगा। अब ये लिख दिया, कोई शक वाली बात इसके अंदर, थोड़ा क्रिटिकल है बट आप समझने की टेंडेंसी रखो। ये क्यों सिखा रहा है, क्योंकि हमें एनालॉगस बताना है। क्या बताना है, एनालॉगस, मतलब ये जो टर्म है वो एनालॉगस है रोटेशनल डायनामिक्स के टर्म्स के साथ। वो कौन सी टर्म आपको बताता है, लीनियर एसएचएम के अंदर एक टर्म आती है जो आज मैंने सुबह ही सिखाया। लेट्स सी, ये क्या है, टॉर्क माइनस एम बी साइन थीटा था, बाद में क्या बताया मैंने, टॉर्क आई अल्फा है बराबर, बट अल्फा क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, बट ओमेगा क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। फिर ये वैल्यू यहाँ पर पुट की, मुझे ये मिला बराबर। ये मिलने में तो आपको रिप्रेजेंट करके बताया, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ये कंसेप्ट आई, उस डबल डेरिवेटिव कंसेप्ट यूज करके मुझे ये फॉर्मेट मिला। उस फॉर्मेट को मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो मुझे क्या मिला, टॉर्क आई अल्फा, टॉर्क आई इनटू दिस फॉर्मेट, then we will get torque is equals to I into d2 theta by dt square, d2 theta by dt square। थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। चलो आगे, ये तो समझ में आ गया आपकी, कोई शक वाली बात इसके अंदर नहीं है। बाद में मैंने क्या किया, इसको और इसको कंपेयर किया, क्या किया, कंपेयर करने के बाद मुझे क्या ध्यान में आया, दोनों टॉर्क सेम है, इसलिए मैंने दोनों को आमने सामने लिख दिया। सामने लिखने के बाद साइन थीटा इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, स्मॉल है। बाद में आई को इधर नीचे भेज दिया, माइनस एम बी बाय थीटा हो गया। अब लीनियर एसएचएम नामक चैप्टर है, कौन सा, फ्रॉम चैप्टर SHM, simple harmonic motion, from chapter simple harmonic motion we know the formula d2x upon dt square equals to minus omega square into x, minus omega square into x। चलो इसको देखो, पहले ये इक्वेशन क्या है उसको देखेंगे, बाद में इसको देखेंगे। लेट्स सी, d अपॉन dt स्क्वायर माने क्या, चूज भी चेंज है, ये क्या है, x, क्या है, x, x माने क्या, मैं यहाँ पर बराबर लिखता हूँ, x इज इक्वल्स टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सर आप बोलेंगे कि सर हमने रोटेशनल डायनामिक्स इस चैप्टर के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने एस ये नाम से डिनोट किया था बराबर, बट यहाँ पर आप एक्स क्यों लिखा। तो लीनियर एसएचएम के अंदर वहाँ पर एक कंसेप्ट है, उसके अंदर एक्स से डिनोट किया क्योंकि वहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट आने वाला था, या फिर कोई अलग तरीका का एसएचएम के अंदर हम एक्स ही डिनोट करते, क्या डिनोट करते, एक्स, इसलिए मैंने क्या डिनोट किया, एक्स। अब आपको अगर लीनियर एसएचएम वाला चैप्टर नहीं पता या आज तक सुना ही नहीं तो कोई शक वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको एक याद रखना है कि एसएचएम नामक चैप्टर है, उसके अंदर ये इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली इक्वेशन जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आपको इक्वेशन अच्छे से समझनी है या फिर मैंने समझाने वाला हूँ आगे, बट आपको अभी स्टिल नाउ आपको बस इतना याद रखना है, लीनियर एसएचएम नामक चैप्टर जिसका नाम ऑसिलेशन भी है, 5 नंबर का चैप्टर है, उसके अंदर ये इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, ये, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। तो लेट्स सी यहाँ पर भी क्या है, एक्स माने क्या, डिस्प्लेसमेंट, थीटा माने क्या, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर का डिस्प्लेसमेंट कैसा है, लीनियर, कैसा है, लीनियर, और यहाँ का कैसा है, एंगुलर, कैसा है, एंगुलर, माने लीनियर एंगुलर, लीनियर एंगुलर। इसको देखो, ये भी एक्स है माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है, थीटा माइनस डिस्प्लेसमेंट, थीटा थीटा एक्स एक्स,
डिस्प्लेसमेंट 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 डिस्प्लेसमेंट, बट दिस इज एंगुलर, दिस इज विच लीनियर। अब दोनों को एक बार साथ में देखो, आपको दोनों को स्क्वायर बनाता कुछ आपके फील हुआ, दोनों डिस्प्लेसमेंट है बट एक लीनियर है और एक है एंगुलर। बट अगर ये साइड देखिए अपन ने लेफ्ट हैंड साइड d2 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर दोनों सेम। इधर देखा तो x थीटा, अगर ये इसके साथ मैच हो रहा, ये इसके साथ मैच हो रहा, तो ऑब्वियसली जो बीच में वाली टर्म है, जो बीच में वाली टर्म है वो इसके साथ मैच होंगी बीच वाली टर्म के, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस दिस टर्म, तो ये दोनों क्या हुए एनालॉगस। क्या हुए एनालॉगस। रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर हमने ऐसे एनालॉगस वाले बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ याद आ रहा, फिर भी यहाँ पर ही आप बता दिया, अगर कोई दो इक्वेशन है जिसके 90% टर्म्स सेम आ रहे, क्या आ रहे सेम, बस उसमें डिफरेंस क्या है, एक है लीनियर एक है एंगुलर, तो ऑब्वियसली जो बचे हुए टर्म है वो भी क्या आएंगे सिमिलर, जिसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में एनालॉगस कहते हैं। क्या कहते हैं एनालॉगस। देयरफॉर माइनस माइनस दोनों तरफ से, तो कोई लिखने की बात है क्या यहाँ पर, माइनस तो इक्वेशन का एक पार्ट हो गया, सिर्फ मैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ये टर्म लिखता हूँ mb डिवाइडेड बाय आई, mb डिवाइडेड बाय आई। क्वेश्चन किसके अंदर ये कैसे लिखा समझ में आया, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये किसके होगा इसके ही इक्वल होगा, इसलिए लिखा। तो ये स्क्वायर इधर भेजने के बाद क्या हो जाएगा ओमेगा एज इट इज अंडर रूट ऑफ mb अपॉन आई, mb अपॉन आई। जेई और नीट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब आगे सॉरी इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला टाइम पीरियड का 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। मान लीजिए ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना ये वाला, समझ में आ रहा है आपके 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये टी एज इट इज 2 पाई एज इट इज, ओमेगा को देखो क्या आपको फील हुआ, क्या यही वही ओमेगा है, इस ओमेगा की वैल्यू ये है तो इस ओमेगा की वैल्यू भी क्या है यही है। चलो पुट कर दो ओमेगा के जगह पे mb डिवाइडेड बाय आई, mb डिवाइडेड बाय आई। ये t एज इट इज नीचे आया, 2 पाई पे एज इट इज नीचे आया, डिनोमिनेटर की टर्म क्या आ जाती है फ्लिप होके ऊपर आती है। तो मतलब यहाँ पर इनटू करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये i कहाँ पर है डिनोमिनेटर में, वो कहाँ पर आएंगी न्यूमिनेटर में i डिवाइडेड बाय mb, i डिवाइडेड बाय mb। क्या हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी मिल गया, समझ में आ रहा। तो ये एनालॉगस सिस्टम थी, बाकी कुछ भी नहीं था। टॉर्क के जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली थी उसका, और जो लीनियर एसएचएम के डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाने वाले थे, उसको हमने बना दिया, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिली उसके बाद टाइम पीरियड मिला।